देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अगले 3 महीने उनका भविष्य तय करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 40 साल का ट्रेंड देखें तो पीसीसी चीफ का रास्ता दिल्ली या फिर यूं कहें तो संसद के जरिए खुलता हुआ नजर आया है। हालांकि जीतू पटवारी ऐसे प्रदेशाध्यक्ष हैं जो कभी सांसद नहीं रहे। सामने ही राज्यसभा और उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पटवारी के लिए भी संसद का दरवाजा खुलेगा। बता दें कि 1985 से अब तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वह अपने राजनीतिक जीवन में सांसद जरूर बने हैं, इसलिए ये चर्चा ज्यादा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ट्रेंड को बरकरार रखते हुए कांग्रेस जीतू पटवारी को राज्यसभा सांसद बनाती है या फिर लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़वाती है। ध्यान रहे कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों पर 15 फरवरी से नामांकन, 20 फरवरी तक नाम वापसी और 27 फरवरी को चुनाव के बाद परिणाम घोषित होंगे। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर तैयारी शुरू कर दी। इन सीटों में से 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस के खाते में कही जा रही है। इस एक सीट के लिए कांग्रेस में भारी खींचतान चल रही है। सूत्रों की माने तो इस एक सीट के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पिछले कुछ दशक का ग्राफ देखें तो 1985 से अब तक जितने भी पीसीसी चीफ बने वह पहले या फिर बाद में सांसद जरूर बने, लेकिन अब जीतू पटवारी का चेहरा सामने है जो कभी सांसद नहीं बने और सांसद के दोनों चुनाव उनके सामने हैं। जीतू पटवारी 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वह 2 चुनाव जीते हैं और 2 चुनाव हारे हैं। पटवारी 2023 का विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं। इससे पहले वह प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर 1985 से लेकर अब तक जितने भी नेता काबिज हुए हैं वह अपने राजनीतिक करियर में सांसद जरूर बने, भले ही वह राज्यसभा से सांसद बने हो या फिर लोकसभा से सांसद बने हो। 1985 में दिग्विजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बताया गया था। तब से अब तक पार्टी ने 9 अध्यक्ष नियुक्त किए। इनमें से जीतू पटवारी को छोड़कर सभी अध्यक्ष सांसद रहे या फिर बनाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक 1985 के पहले भी यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी जो भी पीसीसी चीफ बना वह सांसद जरूर रहा या फिर बनाया गया। मोतीलाल वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। वोरा पीसीसी चीफ के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके। वह 1988 में राज्यसभा से सांसद पहुंचे और इसके बाद 1998 और 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। वोरा को 2002 में कांग्रेस ने फिर से राज्यसभा से सांसद भवन पहुंचाया। रामगोपाल तिवारी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। तिवारी 1971 में 1980 में लोकसभा सांसद बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से ज्यादा राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद रहे। मूलतः छत्तीसगढ़ के अरविंद नेताम 6 बार लोकसभा के सांसद बने थे। वह अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे। परसराम भारद्वाज 1980 से 1998 तक लगातार सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। वह संयुक्त मध्य प्रदेश यानी अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। भाजपा से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह, एल मुरुगन और कैलाश सोनी, कांग्रेस से राजमणि पटेल। राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को प्रदेश की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में कम से कम 38 विधायक होना जरूरी है। मौजूदा विधानसभा में सीटों का गणित देखें तो भाजपा के पास 163 और कांग्रेस के पास 66 विधायक है। 1 विधायक भारत आदिवासी पार्टी के पास है। सीमित संख्या में नामांकन हुए तो निर्विरोध चुनाव भी हो सकते हैं और 5 में से 4 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है।
कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अरुण यादव को बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव में उतारा था और बुधनी से यादव की हार तय थी। फिर भी उन्होंने पार्टी के आदेश को मानकर चुनाव लड़ा। हालांकि तब पार्टी ने यादव से वादा किया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके बाद से अब तक कांग्रेस नेतृत्व ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि राजमणि पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस फिर से किसी ओबीसी नेता को राज्यसभा भेज सकती है। इसलिए अरुण यादव वह नेता हो सकते हैं जिन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाए। हालांकि विधानसभा चुनाव हारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी राज्यसभा के लिए प्रयासरत हैं। जीतू पटवारी पूर्व मंत्री व किसान नेता हैं। मालवा निमाड़ में कांग्रेस के युवा ओबीसी चेहरा हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और कमलनाथ सरकार में जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इस बार राव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। दिग्विजय सिंह 1984 में पहली बार लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा। 1985 में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने और 1991 में फिर लोकसभा का चुनाव जीता। 2014 से लेकर अब तक लगातार राज्यसभा सांसद हैं। राधाकिशन मालवीय इंदौर के रहने वाले हैं और मालवीय को दिग्विजय के साथ सीएम बनने के बाद पीसीसी चीफ बनाया गया। मालवीय 1982 से लगातार 3 बार राज्यसभा में चुने गए थे और मालवीय 1998 से लेकर 2003 तक पीसीसी चीफ रहे। सुभाष यादव 1980 और 1985 में 2 बार खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद बने। यादव को 2003 में पीसीसी चीफ बनाया गया था और सुरेश पचौरी को 1984 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे और 1990, 1996 और 2002 में भी राज्यसभा सांसद रहे। पचौरी को 2008 में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। अब बात करेंगे कांतिलाल भूरिया। 2011 में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे भूरिया और 1998, 1999, 2004, 2009 और 2015 में लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद चुने गए। कमलनाथ जुलाई 2018 में पीसीसी चीफ बने। इससे पहले वह 9 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वह साल 1980, 1984, 1989, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद चुने गए। लोकसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया। यहाँ पीसीसी चीफ जो हैं लगातार भाजपा पर आक्रामक होते नजर आते हैं और साथ ही अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवाते हैं। उन्होंने मोहन सरकार पर आरोप लगाया और तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को कहा कि आप किसानों को धोखा देना बंद कीजिए, नहीं तो आंदोलन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं राजनेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि मोहन भैया धोखा देना बंद करो। आपकी सरकार ने वादा किया था कि किसानों को गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, जबकि 2250 रुपए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी तरह धान का 3100 रुपए का वादा है, लेकिन 2100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों को 2700 रुपए क्विंटल नहीं दिया तो इधर तुलाई चलेगी और उधर आंदोलन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि हमने यात्रा के लिए कमेटी गठित की है, जिसकी घोषणा की जाएगी। इस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई और मैं और प्रभारी जितेंद्र सिंह और अन्य सीनियर लीडर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संभागों का दौरा करेंगे। इसके लिए 6 दिन का दौरा है और विवाद की घटना पर कहा कि दोनों पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं और उन्हें अपनी बात कहने के लिए समय दिया जाएगा। ये जो कार्य हुआ है वह पार्टी हित का नहीं था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता का पक्ष रखे, कैसे विपक्ष की भूमिका निभाए, उन सभी बातों को लेकर विधायक दल की मीटिंग भी रखी गई। जनता ने जो हमें रोल दिया है, जो विपक्ष के रूप में हम पर भरोसा किया है, जनता के इस भरोसे पर हम पूरी तरह से सफल होंगे।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि 3100 रुपए में हम धान खरीदेंगे और 2700 रुपए में गेहूं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, सरकार ने जो आज रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन किया है उसमें 2250 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का है, जबकि आपने वादा 2700 का किया था। ये धोखा है किसानों के साथ। 3100 रुपए की धान की बात थी जिसका आपने 2100 रुपए दिया है, ये भी धोखा है किसानों के साथ। लाडली बहनों के साथ भी धोखा है क्योंकि 3000 रुपए का वादा था, लेकिन आप 1250 रुपए में सांस लेकर दे रहे हैं। जो गेहूं का आपने वादा किया वो नहीं निभाया, आपने जो बहनों से वादा किया वो नहीं निभाया। अगर आप ये सारे वादे पूरे नहीं करेंगे तो आंदोलन चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पटवारी भाजपा पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं। हर दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्र सरकार पर पीसीसी चीफ निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश के किसानों को अब इस बात का 1000% विश्वास हो जाना चाहिए कि भाजपा कभी भी उनका भला नहीं चाहती। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की भाजपा में अब आसमान और पाताल का अंतर है। किसान भाइयों, विश्वासघात की इस राजनीति को गौर गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्त दुश्मन का अंतर साफ समझ आएगा। पटवारी ने एक्स पर यह भी लिखा है कि लगता है आदिवासी समुदाय के अपमान को अब भाजपा ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया, तभी तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपेक्षा करने के बाद अब राजनीतिक विचार को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। भाजपा की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। यदि वास्तव में कुछ करना ही चाहते हैं तो आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाइए, क्योंकि इस तरह का आचरण मुख्यमंत्री पद को शोभा नहीं देता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। केंद्र में पिछले 9 साल से बाहर और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस आर्थिक संकट से भी जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी अब अपना खाली खजाना भरने के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने हारे हुए प्रत्याशियों की मैराथन बैठक में कार्य योजना बनाई। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी यहां पर दौरा करेंगे। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही फंडिंग के लिए जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक पार्टी फंड जमा करें। पटवारी भी मितव्ययिता बरतते हुए कार्यकर्ताओं के घर पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए वह स्वयं और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव अब पीछे छूट चुका है। हमें नया सबक लेते हुए पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतरना है। पटवारी ने कहा कि आप लोग भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन हर विधानसभा में हजारों लोगों ने आपको वोट दिया है और लोकसभा चुनाव में आपकी सक्रियता और एकजुटता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। बैठक में तय किया गया है कि हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में विधानसभावार प्रभारी बनाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत की रणनीति तय की जाएगी। अंतरिम बजट को लेकर भी पीसीसी चीफ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक बजट में भाजपा ने 4 झूठ बोले हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपना अंतरिम बजट पेश किया और एक और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस बजट को विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में भी पूरी ईमानदारी से 4 झूठ बोले हैं। आर्थिक झूठ, सामाजिक झूठ, राजनीतिक झूठ और नैतिक झूठ। पटवारी ने कहा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली केंद्र सरकार दावा कर रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाला। यह भाजपा का वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा आर्थिक झूठ है, क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूं और लोगों से मिलता हूं वहां गरीबियों की परिभाषा अलग है और भाजपा के सरकारी कागजों में गरीब की उपस्थिति अलग तरह से दिखाई और दर्शाई जा रही। जीतू पटवारी ने कहा, मेरे मध्य प्रदेश में ही लाडली बहना योजना में 3000 रुपए
प्रतिमाह देने का दावा कर वादे से मुकरने वाली भाजपा यदि करीब 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बहना बनाने का या लखपति दीदी बनाने का दावा कर रही है, तो इसे भी मैं वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा सामाजिक झूठ कहूंगा। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि पिछले 45 सालों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है, लेकिन झूठ के पांव पर दौड़ने वाली भाजपा सरकार का दावा है कि 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। जीतू पटवारी ने कहा, हर साल 2 करोड़ नौकरी के झूठ को देश का युवा पहचानता है, इसलिए भाजपा के असली चेहरे और चरित्र को भी अब बखूबी जानता है। इसे भी मैं वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा राजनीतिक झूठ कहूंगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का ढोल इतना पीटा कि वह फट गया, लेकिन नैतिकता के नाम पर 3 काले कानून जैसे अनैतिक नीतियां बनाने वाली भाजपा अब उस फटे हुए ढोल को भी जोर जोर से बजा रही है। उन्होंने कहा, गरीबी में फंसा, महंगाई से लड़ता, कर्ज में डूबा किसान इस बात को जानता है कि आय तो दोगुनी नहीं हुई, लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर केंद्रीय वित्त मंत्री जी बजट बुक कह रही है कि पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। इसे भी मैं वर्ष 2024 में बोला गया सबसे बड़ा नैतिक झूठ कहूंगा। अब बड़ी बात यहाँ ये है कि जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और लगातार नए मुख्यमंत्री पर, नई सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ पता चल रहा है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं विपक्ष की भूमिकाओं में हूँ, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में भेजा और विपक्ष की भूमिका का हम पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव तक राजनीति के और कितने रंग देखने को मिलते हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि जनता ने अपने मत से सबको चौंकाया था, क्या उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।